नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। सुनील डिंपल ने कहा, क्या मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध है? हम एग्जिट पोल की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने जम्मू कश्मीर और भारत के लोगों को भाजपा के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए भारी मतदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि संसद के नतीजों के तुरंत बाद हम आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्रवाई के तरीके पर पुनर्विचार करने और 5 अगस्त 2019 को भाजपा के गलत फैसलों को पलटने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ बैठेंगे। डिंपल ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की बहाली और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन की शर्तों को लागू करना हमारी प्राथमिकताएं हैं। पुंछ से जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। सुनील डिंपल जी, एग्जिट पोल की सर्वे की रिपोर्ट आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? सुनने में आ रहा है कि आप असेंबली में भी इलेक्शन खड़े हो रहे हैं, क्या कहना? अरे पत्रकार मित्र, मुझसे आपसे पहले भी ये बार पूछ रहे थे जी कि क्या एग्जिट पोल की सर्वे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कल पार्लियामेंट के चुनावों का रिजल्ट आने वाला है। और आप पत्रकार मित्र ये भी पूछ रहे थे कि एग्जिट पोल की क्या रिपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं या नहीं। और साहब, आपने ये भी सवाल खड़ा कर दिया कि असेंबली के चुनाव भी जल्द आने वाले हैं, तो क्या सुनील डिंपल असेंबली के चुनाव लड़ रहा है? अरे पत्रकार मित्रों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि क्या सुनील डिंपल के ऊपर सरकार ने कोई बैन लगाया हुआ है कि वो पार्लियामेंट के चुनाव नहीं लड़ सकता, या मेरे ऊपर ये बैन लगा हुआ है कि मैं असेंबली के चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या मुझे प्रतिबंध लगाया हुआ है? जो शख्स जम्मू कश्मीर का बेटा अपनी जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत विरासत को, बुजुर्गों की पगड़ी, मान सम्मान को बचाने के लिए, डोगरा रियासत को बचाने के लिए, अपने वजूद, अपने वकार, अपनी रियासत को बचाने के लिए जंग लड़ सकता है, 1 करोड़ 30 लाख अवाम को इकट्ठा कर सकता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला सकता है। इंडिया ब्लॉक के तहत हमारा जो गठबंधन है, हम 5 सीटें जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट की जीत सकते हैं। बारामूला, अनंतनाग, पुंछ, श्रीनगर, उधमपुर, कठुआ, जम्मू की सीटें अगर हम जीत सकते हैं, तो क्या मेरे ऊपर कोई बैन लगाया हुआ है, या पत्रकार मित्रों ने कोई बैन लगाया हुआ है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? और दूसरा, आपने ये सवाल जो किया है कि एग्जिट पोल के ऊपर हमारा क्या कहना है, तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये एग्जिट पोल एक धोखा है, एक मजाक है, और ये सोची समझी साजिश के तहत हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इसमें सम्मिलित हैं, इस योजना में। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताइए कि क्या ये एग्जिट पोल, इसमें मुझे तमाम जम्मू कश्मीर के हर जिले से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, कश्मीर से, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, नौशहरा, लोगों को भ्रमित कर दिया है। तो मैं उनको भरोसा दिलाता हूं, कल का दिन तक आप इंतजार कीजिए। केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, नया देश को प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, और नॉन बीजेपी सरकार बनने जा रही है, और जम्मू कश्मीर की भी 6 सीटें लद्दाख की डाल करके हम जीत रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो पेड एजेंसीज है, जिसका जो ये तो उस तरीके से, क्या आपको इस एजेंसीज का सर्वे रिपोर्ट में कोई सच्चाई हकीकत नजर आती है? क्योंकि इस रिपोर्ट में जो दिखाया गया है वो पेड एजेंसीज है। जिस तरीके से आप अगर डल लेक की सैर करना चाहें तो शिकारे, कश्ती और स्टीमर को, हाउस बोट वाले को पैसे दीजिए और डल लेक की सैर कर लीजिए। वही ये पेड एजेंसीज ने भारतीय जनता पार्टी को डल लेक की सैर करवाई है। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चौंकाने वाली बात यह है, दर्द वाली बात यह है कि पूरा देश इस समय दर्द के दौर से गुजर रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर बर्बादी, दर्द, मायूस के दर्द में गुजर रहा है। क्या इस रिपोर्ट में, एग्जिट सर्वे रिपोर्ट में, क्या बेरोजगारी बढ़ती हुई का दर्द नजर आता है? क्या देश की बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, जम्मू कश्मीर की बर्बादी, आर्टिकल 370 को तोड़ना, जम्मू कश्मीर रियासत का वजूद, वकार, पहचान, शनाख्त को तोड़ना, क्या जम्मू कश्मीर के 30 लाख बेरोजगार नौजवानों का दर्द आपको इस सर्वे रिपोर्ट में नजर आता है? और सर्वे रिपोर्ट तो एक मजाक है।
जिन रियासतों में 4-4 या 6-6 पार्लियामेंट की सीटें हैं, वहां के ऊपर राजस्थान में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में जितनी सीटें नहीं हैं, उससे भी ज्यादा सीटों का सर्वे प्राइवेट एजेंसीज ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। और ये बहुत बड़ी एक साजिश है। हमें लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी, NSA के डोवल साहब भी और अमित शाह जी का कोई देखना चाहिए कि कहीं वो तो नहीं है, या गुमराह करने की बात तो नहीं है। सुनील डिंपल जी, जल्दी ही उन्होंने बोला कि आपको स्टेट वापस दी जाएगी। जब प्रधानमंत्री आए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इनके बयान को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। जो अमित शाह जी ने कहा है कि पहले असेंबली के चुनाव, फिर नेक्स्ट कदम जो होगा, अगला कदम जो होगा वो रियासत का दर्जा होगा, हमें इनको ऊपर भरोसा नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये गुजारिश करूंगा कि पहले रियासत, फिर उसके बाद चुनावों की बात करें, क्योंकि अगर इनकी सरकार जम्मू कश्मीर में तो वैसे बनने वाली है नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा गुनाह 5 अगस्त 2019 को कर दिया है, हमारी रियासत को तोड़ के, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ करके, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीन है, हमारी नौकरियों को छीन करके, महाराजा हरि सिंह जी की, हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को ठोकर मार करके इतना बड़ा गुनाह किया है कि अब इनकी गुंजाइश ही नहीं है। जिस तरीके से 3 कश्मीर की सीटों के ऊपर इन्होंने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए और वहां पे हार कबूल कर ली, और यही हाल इनका असेंबली के चुनावों में हो रहा है। और जो जिन पार्टीज ने, अल्ताफ बुखारी आजाद, सज्जाद लोन ने इनके साथ हाथ मिलाया, वो पार्लियामेंट के चुनाव तो हार रहे हैं, आने वाले असेंबली के चुनावों में भी हार जाएंगे। और आप देखेंगे पत्रकार मित्रों, मैं 4 जून कल जैसे ही रिजल्ट निकलेगा, लाइक माइंडेड पार्टीज को हम फिर बिठा रहे हैं इकट्ठा, और आने वाले असेंबली चुनावों के लिए 5 अगस्त 2019 के गलत फैसले भारतीय जनता पार्टी को कैसे रिवर्स किया जाए, उल्टा किया जाए, और साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ है, उसको लागू किया जाए, और किसको मुख्यमंत्री हम जम्मू कश्मीर में बनाए, किसकी सरकार बनाए। जाहिर है सरकार तो हमारी बनेगी। सुनील डिंपल जी, एक हमारे पत्रकार ने रविंद्र राणे जी को पूछा था कि आपने श्रीनगर से कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, वो तो बोल रहे हैं बैट बॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, वो पुरानी बात हो गई, वो तो हार चुका है जी। बैट बॉल वाले सारे रन आउट हो गए हैं, सेव वाले रन आउट हो गए हैं, वो पेटी में से सड़े हुए सेब निकल रहे हैं, कल आप देखेंगे उसको। तो मुबारक है कि हमने अपनी जिम्मेवारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 5 की 5 जम्मू कश्मीर की सीटों के ऊपर जंग लड़ी है। हमारे उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला, मियां अल्ताफ, राउल्ला, रमन भल्ला जी, चौधरी लाल सिंह जी ने बड़ी मुस्तैदी से, ईमानदारी से जंग लड़ी है।